हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, बाइबल में लिखा है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, हाँ? और धरती उसने मनुष्य के लिए बनाई। और परमेश्वर ने पूरी धरती का जो अधिकार था वो मनुष्य के हाथ में दिया। क्यों? ताकि मनुष्य पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? उसके साथ संगति करे, उसको गाइड करे, लेकिन राज्य कौन करे? मनुष्य करे। हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर रोज मनुष्य से मिलने आता था अदन की वाटिका में। और बाइबल में लिखा है कि जब आदम ने पाप किया तो वो जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ मनुष्य का, वो टूट गया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी अधिकार मनुष्य के पास था, लेकिन धोखे से शैतान ने उस अधिकार को छीन लिया और गलत इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने किसी भी धर्म की रचना नहीं की। वो इतने धर्म क्यों बने? क्योंकि जब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, उसका अलगाव हो गया, उसने बहुत सारे धर्मों की रचना कर ली और मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने लगा अलग अलग चीजों में, सृष्टि की चीजों में, और उसके द्वारा बहुत सारे धर्मों की रचना हो गई। लेकिन परमेश्वर ने तक पहुंचने के लिए कोई भी धर्म नहीं था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्रिश्चियन एक धर्म है। हो सकता है कुछ लोग जो बाइबल से बाहर की जिंदगी जी रहे हैं वो कर रहे हो ऐसा, लेकिन मसीहत कोई धर्म नहीं है। मसीहत परमेश्वर से जो अलगाव था उसे मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने हमें परमेश्वर से वो टूटा हुआ रिश्ता हमारा जोड़ दिया। हालेलुया। अब हम पहले क्या करते थे? सपोज करो ये पेड़ है ना? हम सोचते थे हमने ईश्वर को तो देखा नहीं, शायद इस पेड़ में ईश्वर होएगा, तो हम क्या करते थे? इसको धूप बत्ती कर रहे, इसको पूजा पाठ करा इसका, और हम कहते थे तू हमारा ईश्वर है। क्योंकि जब तक नहीं जानते थे तब तक हम हर चीज को ईश्वर का दर्जा देते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, धार्मिकता क्या है? अब बाइबल में लिखा है धर्म के काम करो। धार्मिकता, धर्म क्या है? धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, इंसान की भलाई करना, मनुष्य की भलाई करना। इंसानियत एक धर्म है। हालेलुया। अगर किसी धर्म का कोई नाम है वो है इंसानियत। किसी की भलाई करना ये धर्म है, ये इंसानियत है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर, लिखा मूर्ख बन गया और उसने अपने लिए बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें गढ़ ली और वो उनको ईश्वर करके मानने लगा। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन है और हम कौन है और परमेश्वर कैसे कार्य करता है। आपको बता दें, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो प्रभु ने पहला प्रचार जो किया, अब हम कुछ चीजें वचन से देखेंगे और आज आप समझोगे कि प्रभु यीशु मसीह या क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर जब इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह, तो लोगों ने सोचा कि ये एक नया धर्म स्थापित करने आया है और ये किसी धर्म का अगवा है। और यही गलतफहमी आज भी बहुत सारे लोगों के भीतर है। लेकिन आज हम बात करेंगे यीशु मसीह क्या करने के लिए आया था। परमेश्वर कौन है? हम क्या बोलते हैं उसके विषय में? परमेश्वर का एक राज्य है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का वहां पे एक राज्य है और उस राज्य में एक सिस्टम है पूरा। करोड़ों दूत है वहां पर, प्राचीन है वहां पर, बहुत सारे करूब है परमेश्वर के, प्रभु की सेना है और एक पूरा सिस्टम है स्वर्ग का, और प्रभु परमेश्वर उसका राजा है। हालेलुया। तो अगर
राजा कौन होता है? जिसका कोई राज्य होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? एक राजा भी है, परमेश्वर भी है वो, और परमेश्वर एक राजा है और उसका एक राज्य है। उस राज्य में परमेश्वर का सिस्टम चलता है। हालेलुया। और वो राज्य जो परमेश्वर का है, वो आज, क्योंकि वो अब हमारा पिता है, वो राज्य वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। लूका 12 उसका 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। यहां पे लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो राज्य तुम्हें दे। क्या दे तुम्हें? राज्य। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके राज्य के वारिस बनो। जो कुछ परमेश्वर का है वो तुम्हें दे। हालेलुया। अब जो राज्य परमेश्वर का है, उसके मालिक हम कैसे बन सकते हैं? उसकी मिरास हमें कैसे मिल सकती है? जब तक राजा ना मरे, हम कैसे उसके वारिस हो सकते हैं? और बाइबल कहती है परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। मर सकता है? नहीं मर सकता। तो वो राज्य हमें कैसे मिले? हालेलुया। आज प्रभु चाहता हम गहराई को जाने। आज हम ये रिलीजियस चीजों से दूर होके हम प्रभु के किंगडम के बारे में जाने, प्रभु के राज्य के बारे में जाने। परमेश्वर कभी मर सकता है? हाँ? नहीं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे वो राज्य हमें दे, कैसे वो मिरास जो प्रभु ने रखी है हमें मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हम उसकी मिरास के मालिक हों, वो राज्य हमें दे। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ हमें प्रजा नहीं मानता, वो हमें एक फैमिली मांगता है, हमें बेटे और बेटियां मानता है। हालेलुया। वो एक राजा भी है। यीशु मसीह कौन है? लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का की देह बनकर इस दुनिया में आया। किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा कि वो कैसा है, कभी किसी ने नहीं। लेकिन परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर का आत्मा मरियम के पेट में आया और उससे एक देह उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की देह थी। हालेलुया। पहली बार परमेश्वर देह में आया, शरीर में बाहर आया। परमेश्वर का आत्मा मरियम के पेट में गया और परमेश्वर यीशु के शरीर में बाहर आया और हमने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, यूहन्ना 14:9 में क्या लिखा है? जिसने, यीशु मसीह ने क्या बोला फिलिपुस से? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा है। तो परमेश्वर कहां था? यीशु के भीतर। यीशु मसीह परमेश्वर की देह था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो शरीर किसका था? परमेश्वर की देह था वो। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसकी 5 पढ़ेंगे हम। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हालेलुया। यहाँ पे क्या, इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, वो कौन? परमेश्वर, कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की।
परमेश्वर के लिए एक देह तैयार हुई जिसमें परमेश्वर आ सके। फिलिपियों 2 उसका 6 यहां पे लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं जताया। कि तो कुलसियों 1:15 हम निकालेंगे। कुछ चीजों को आज हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया और जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर, ना दिखने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का प्रतिरूप था। तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वो परमेश्वर कहां पे? यीशु मसीह के भीतर। परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के भीतर, यीशु की देह में आया इस संसार में। हालेलुया। क्या परमेश्वर को कभी कोई मार सकता है? क्या परमेश्वर कभी मर सकता है? नहीं। हालेलुया। वो शरीर जो मूसा ने जलती हुई झाड़ी में जिस परमेश्वर को देखा, वो दे लेकर इस संसार में आया। वो परमेश्वर जो अदन नामक बारी में आदम से मिलने जाता था, वो शरीर लेकर इस संसार में प्रकट हुआ। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसने आसमान और जमीन को बनाया, स्वर्ग की सृष्टि की, वो परमेश्वर ने देह धारण की, शरीर को धारण किया इस संसार में। हालेलुया। और जानते हैं हमसे कितना प्यार किया परमेश्वर ने। कोई अगर समझ पाए परमेश्वर के प्रेम को, वो परमेश्वर इंसान बन के धरती पर आया और उसने देह धारण की, और हम, यीशु परमेश्वर की वो देह था, परमेश्वर की वो आत्मा था, और वो क्रूस पे गया। कितना प्रेम परमेश्वर ने मनुष्यों से किया, हमसे किया। जब पूरी मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गए, वो पापी बन गया और वो क्रूस पे गया। उसने वो दुख, वो पीड़ा, वो बीमारियां, वो प्याला जो अदन की वाटिका में यीशु मसीह ने पिया था, वो सारे दुख और पाप और वो ताड़ना, हर चीज उस प्याले में थी। यीशु मसीह, वो परमेश्वर ने उस दुख को चखा जो मनुष्य चखता है, मनुष्य फील करता है, उस दुख को, उस पीड़ा को। अब जानते, प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि वो इंसान बन के आया और उस दुख को अपने ऊपर लेके देखा। वो उस दुख में से गया जिसमें से हम निकलते हैं। उसने महसूस किया उस पीड़ा को, उस दुख को, उस मृत्यु को जो मनुष्य उससे गुजरता है। इतना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। आप जानते, परमेश्वर हमेशा किसी धर्म के बारे में नहीं बता देता। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो लोगों ने सोचा शायद एक नया धर्म बनाने के लिए या धर्म का कोई अगुवा आया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार करता था, यीशु मसीह तो क्या बोलता था? सबसे पहला जो प्रचार था यीशु मसीह का, मत्ती 4:17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? नया धर्म आया है। हाँ, क्या बोला यीशु मसीह ने? मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है, उसका एक राज्य है और वो राज्य वो चाहता है हमारे बीच में आए, पूरे संसार में परमेश्वर का राज्य हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने आया। लूका 22 उसका 29 से पढ़ते हैं हम। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? आपसे। यहां पर यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु क्या कह रहा है? जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। क्या राज्य? एक किंगडम, एक राज्य। परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, और ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो और वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम परमेश्वर की मेज में उसके साथ बैठ के खाएं पिए, हम उसके साथ राज्य करें। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। एक समय आएगा जब पूरे संसार में परमेश्वर राज्य करेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर की अपनी सरकार होगी। अपने कौन करेगा न्याय? यहां पे लिखा 12 गोत्रों का न्याय तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें राज्य सौंपेगा, तुम उस राज्य के अधिकारी होगे। हमारा परमेश्वर एक राजा है। हम कहते हैं राजाओं का राजा। वो एक राजा है, उसका एक अपना किंगडम है, उसकी अपने रूल रेगुलेशन है। जब परमेश्वर, अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने अपना लॉ दिया अपने लोगों को, व्यवस्था दी अपने लोगों को। तुमने इस रीति से कार्य करना, इस रीति से जीना है तुमने। जब उसने मूसा को 10 कमांडमेंट दी, 10 नियम, ये मेरे राज्य के नियम है, तुमने इनको मानना है। अगर एक राजा है तो उसका लॉ भी है। और उसने 10 कमांडमेंट मूसा को दी, व्यवस्था दी, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल का राजा था। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, सेम उसी तरह प्रभु तेरा राज्य इस धरती पर भी आए। हालेलुया। हम बचपन से इस प्रार्थना को करते आ रहे, हाँ, हम शुरू से इस प्रार्थना को करते जब हम मसीह में आए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा ना पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का सिस्टम, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह परमेश्वर इस धरती पर भी सेम तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य पूरी पृथ्वी पर आए।
हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु तेरा धर्म फैले, ये तेरे धर्म हमारे धर्म को खतरा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, क्योंकि वो एक राजा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, उसका राज्य निकट है, इसलिए अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई बुराई नहीं होगी, कोई चोर नहीं होगा, कोई व्यभिचारी नहीं होगा, कोई दुष्ट नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के जैसे लोग रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो क्या आ रहा है? प्रभु का राज्य आ रहा है इस धरती पर। हालेलुया। लूका 13 उसका 19 में क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। फिर नीचे लिखा है 20 में, मैं परमेश्वर की राज्य की उपमा किससे दूं? वो खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। अगर हम बाइबल में पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह जहां भी बातें करता था वो प्रभु के राज्य की बातें करता था। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है, सबसे छोटा, लेकिन लिखा जब वो बोया जाता है तो वो सबसे अधिक ऊंचा हो जाता है। प्रभु के राज्य के विषय में यीशु मसीह ने कहीं भी धर्म के विषय में बात नहीं की, उसने राज्य के विषय में बात की। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य धरती पर है। और उस राज्य का एक कानून, एक नियम, आज हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना है। और मैं चाहती हूँ हम इसी चीज के ऊपर काफी कुछ सीखने वाले आने वाले समय में, क्योंकि जब आप किसी देश में जाते हैं तो आपको वहां के सिस्टम को जानना होता है, आपको वहां के लॉ को जानना पड़ता है। वहां पे आप हर एक राज्य का अपना सिस्टम होता है, अपना लॉ होता है, हाँ, और आपको उसके अकॉर्डिंग उस देश में रहना होता है। इसी तरह परमेश्वर का अपना राज्य है, स्वर्ग उसका राज्य, और सेम वो चाहता है जैसा स्वर्ग का राज्य है, सेम उसी तरह धरती पर भी परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। इसीलिए जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है, उसने कहा हाँ मैं हूं, मैं एक राजा हूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और जब ये बात फैली, जोशियों ने भी बताया कि इज़राइल में यहूदियों का राजा पैदा हो चुका है, तो उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस संसार में वो, मैं आपको बता रही हूं, यीशु मसीह प्रभु है और वो एक राजा भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी 2 राज्य चल रहे हैं इस दुनिया में, हाँ, दुष्ट का राज्य और परमेश्वर का राज्य, दोनों। परमेश्वर का राज्य कहां है? हाँ, परमेश्वर का राज्य कहां है इस समय? हमारे बीच में। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की लॉ को, परमेश्वर के कानून को मानते हैं, इसलिए हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। लेकिन अभी इस दुनिया में 2 राज्य, एक दुष्ट का राज्य, अंधकार के हाकिम का राज्य भी चल रहा है। लिखा है बोने वाला जब बीज बो के गया तो रात को शैतान ने जंगली बीज बो दिया। बुरे विचार, बुरी चीजें जो संसार में है वो दुष्ट की ओर से है, दुष्ट का राज्य भी है। लेकिन एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर दुष्ट के राज्य को पूरी तरह से उखाड़ देगा और इस संसार में सिर्फ परमेश्वर का राज्य होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि उसका राज्य पूरे संसार में स्थापित हो। हालेलुया। मत्ती 24
उसका 14 वचन निकालें। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। किस चीज का सुसमाचार किया जाएगा? धर्म का, राज्य का सुसमाचार। राज्य का कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य आने वाला है। राज्य का सुसमाचार, धर्म का प्रचार नहीं है ये राज्य का सुसमाचार है। और लिखा है जब तक हर एक सारी जातियों में हर व्यक्ति इस राज्य का सुसमाचार ना सुन ले, तब तक अंत नहीं आएगा। हालेलुया। फिलिपियों 3 उसका 20। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर रहे हैं। हालेलुया। हमारा सब देश कहाँ है? स्वर्ग में। और हम वहां से यीशु मसीह के आने की बाट जोर रहे हैं ताकि वो राज्य करे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है क्या मैं परमेश्वर का राज्य का राजदूत हूं। हम स्वर्ग की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें दूसरे लोगों को बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ हमें राज्य नहीं, अपना परिवार, अपनी फैमिली मानता है। उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अगर संतान है तो उसके मिरास के भागी भी है, उसके वारिस भी है। हालेलुया। याकूब 1 उसका 27। यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो लोगों ने सोचा शायद ये भी एक नया धर्म बनाने आया है। उसने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया, उसने राज्य का प्रचार किया। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु ने धर्म के बारे में नहीं, इंसानियत। धर्म क्या था? धर्म का जो दूसरा नाम था वो इंसानियत थी। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा, पढ़ेंगे अभी से हम। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। धर्म क्या है? हाँ, धर्म के काम क्या है? अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना, किसी गरीब और कंगाल पे दया करना, ये परमेश्वर का धर्म है, इंसानियत धर्म है। हाँ, हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर अनाज को गरीबों में बांट दो। हाँ, बहुत सारे कपड़े लेके गरीबों में बांट दो जिसके पास नहीं है। ये कौन सा धर्म है? इंसानियत का धर्म। ये नहीं बोला जाता कि हाँ जी 10 बोरी अनाज लेके नदी में डाल दो तुम्हारा भला हो जाएगा। हाँ, ये धर्म है क्या? ये इंसानियत का धर्म है कि 10 बोरी अनाज लेके वहां पे डाल दो तुम्हारा भला हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर का धर्म क्या है? इंसानियत के काम। जाओ गरीबों और विधवाओं की सुधि लो। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रहा है? धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इंसानियत। प्रभु ने कहा तुम धर्म के काम करो। धर्म के काम मतलब गरीबों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, किसी गरीब पे दया करो, किसी का न्याय मत बिगाड़ो, किसी के अमीर के पक्ष में और गरीब के ऊपर अत्याचार मत करो, किसी की मजदूरी मत रखो। ये न्याय और धर्म है। हालेलुया। इंसान को तो लात मारो, है ना, पेड़ को पूजो, ये धर्म है? प्रभु ने नहीं सिखाया ऐसा धर्म हमें। जानवरों की पूजा करो, इंसानों को गालियां दो, ये धर्म है? प्रभु ने क्या, यहां पे हमने क्या पढ़ा? जाओ कंगालों और
विधवाओं की सुधि लो। ये इंसानियत, इसको धर्म बोलते हैं। मसीहत ये धर्म है। हालेलुया। और ये प्रभु ने हमें करना सिखाया, ये भले कामों को, वो इंसानियत का धर्म जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, धर्म के काम करो। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का आना ऐसे ही नहीं था, यीशु का आना ऐसे ही नहीं था। यीशु मसीह, हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं, यशाया 9 उसका 7, उसके आने की भविष्यवाणियां बहुत पहले कर दी गई थी। ऐसे पढ़ेंगे यशाया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। हालेलुया। लिखा, उसके राज्य का अंत ना होगा कभी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। ये किसके विषय में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि एक मसीह आएगा, एक राजा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता रहा। परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई करता था, लोगों से बात करता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था और अपनी प्रजा की अगुवाई किया करता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जब लोगों ने खुद, परमेश्वर इज़राइल का राजा था, परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा, मूसा जा मेरे लोगों को छुड़ा, क्या एक व्यक्ति छुड़ा सकता था इज़राइलियों को? कौन था मूसा के साथ? खुद परमेश्वर था। उस लाल समुद्र के 2 भाग परमेश्वर ने किए, फिरौन के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां भेज के परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी आराधना करो। मूसा को 10 कमांडमेंट दी परमेश्वर ने। क्या जानते पहला नियम क्या था उसका? तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके मत मानना, ना अपने लिए कोई मूर्ति बनाना, ना किसी गढ़ी हुई वस्तु की आराधना करना। यह नियम था। तुम्हारे बीच में एक ही परमेश्वर है, तुम उसी की आराधना करना, उसी को दंडवत करना। यह पहला नियम था परमेश्वर के 10 कमांडमेंट, पहली आज्ञा। हालेलुया। हमेशा आप देखना, जब जो भी परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की आज्ञा होगी, शैतान हमेशा उसके विरोध में काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके मत मानना। लेकिन शैतान ने क्या किया? करोड़ों ईश्वर कर दिए, लोगों को भरमा दिया, क्योंकि उसका काम है, उसके अंदर वो है ही विरोधी। परमेश्वर की हर बात का विरोध करना उसका काम है, और लोगों को भी
परमेश्वर के विद्रोह में खड़ा कर देता है वो। हालेलुया। इज़राइल में कोई राजा नहीं था, परमेश्वर खुद उनका राजा था। हम देखते हैं जब आकान ने पाप किया, परमेश्वर ने, पहले हम कहते ना, हाय आज ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर, क्यों नहीं प्रभु। आप पुराने नियम में देखो, जहां जहां भी पाप बढ़ा, परमेश्वर ने कहीं पर आग भेजकर और कहीं पर किसी रीति से प्रभु ने न्याय किया। उसी समय पर जब सदोम अमोरा में पाप बढ़ा, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाई और दोनों नगरों को नाश कर दिया। परमेश्वर खुद न्याय करता था, खुद बताता था। हालेलुया। लेकिन इज़राइल कहने लगा, नहीं नहीं, हमें एक राजा चाहिए। पहले परमेश्वर राजा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई मनुष्य राजा चाहिए, जो लोगों की तरह हमारा भी एक राजा हो, जो हमें दिखे और हमें चलाए। और उन्होंने जब परमेश्वर से राजा को मांगा, तो परमेश्वर ने उनको शाऊल दिया। शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा बना। उससे पहले परमेश्वर राज्य कर रहा था उनके बीच में। जब लिखा उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा, तो परमेश्वर ने उनको बताया, बोले वो राजा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तुम्हें सताएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी हमें राजा चाहिए। उससे पहले इज़राइल में कोई राजा नहीं था, और उन्होंने खुद मांगा कि हमें एक मनुष्य, एक राजा चाहिए। और परमेश्वर ने बताया कि उसका नुकसान है तुम्हें, बोले नहीं फिर भी चाहिए। और परमेश्वर ने उनके लिए खुद राजा ढूंढ के दिया, जिसका नाम शाऊल था। और बाइबल में लिखा है, शाऊल वो परमेश्वर के नियमों पे नहीं चल सका, और उसने परमेश्वर के विद्रोह में कार्य किया, और शाऊल गिर गया। और शाऊल के ऊपर से जो अभिषेक था वो उठ के दाऊद के ऊपर चला गया, और उसके बाद दाऊद राजा बना। परमेश्वर ने कहा मेरे मन का सब व्यक्ति मुझे मिल गया, और अब सब जगह पे दाऊद का राज्य था। लेकिन दाऊद भी, क्योंकि वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, उसके बावजूद भी हम जानते हैं दाऊद ने क्या किया, क्योंकि वो मनुष्य था, और मनुष्य हमेशा गलती करता है, पाप करता है। उसने बैतसैदा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया। और बाइबल में लिखा है, उसके बाद वो राज्य सुलेमान के पास चला गया, और सुलेमान, उसका मन भी घमंड से फूल गया। सुलेमान जितना बुद्धिमान राजा पूरी दुनिया में नहीं था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने परमेश्वर के भवन को भी बनाया, लेकिन लास्ट में वो घमंड में आ गया, और उसने अपने राज्य में, जो परमेश्वर का राज्य था, जिस परमेश्वर का राज्य था, और सुलेमान को उस राज्य के ऊपर ठहराया था राजा, और उसके मन में घमंड आ गया, और वो अपने आप को कुछ समझने लगा, और उसने दूसरे देशों की औरतों से शादी की, और उनके देवी देवताओं के ऊंचे स्थान अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बनवा दिए। और इन बातों से परमेश्वर, और फिर हम देखते हैं वो राज्य किसी और के पास चला गया। इसीलिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा राजा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें पुत्र दिया गया, जिसकी उसके कांधों पे उसकी प्रभुता होगी, और उसके राज्य का अंत ना होगा। वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने कोई पाप नहीं किया, एक भी पाप लोग उसके अंदर ढूंढ नहीं पाए। हम पूछेंगे फिर वो क्रूस पे क्यों चढ़ा? जब उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो पापी बन गया, और वो क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन बाइबल कहती है मौत भी उसे अपने पास रख ना सकी, और परमेश्वर का आत्मा उसे जीवित कर दिया। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो एक राजा है, और उसने वो राज्य हमें, उसकी कुंजियां अपनी कलीसिया को दे दी।
अपने राज्य की कुंजियां अपनी कलीसिया को दे दी, अपने अधिकार उसने हमें दे दिए। हालेलुया। और वो समय आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 7 का 11 से पढ़ते हैं। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा, यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तेरे, दाऊद से नतान बोल रहा है, परमेश्वर यहाँ पर नतान के द्वारा दाऊद से बातें कर रहा है कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हालेलुया। दाऊद की वो राजगद्दी, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। ये किसके विषय में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। हाँ, यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हालेलुया। लिखा यदि वो अयोग्य ठहरे, दाऊद अयोग्य ठहरा, सुलेमान अयोग्य ठहरा, लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उसको ताड़ना क्यों पड़ी? क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, इसीलिए उसको ताड़ना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। हाँ, परंतु मेरी करुणा उस पर से कभी ना हटेगी। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। वो राज्य जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह का, वो सदा स्थिर रहेगा, सदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, वो राजा है और आज हम उसके नियमों को, उसकी एक अपनी सरकार है, अपने उसके अधिकारी हैं, उसका अपना लॉ है। तो यीशु मसीह को पिलातुस ने पूछा, क्या तू राजा है? तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, मैं हूं, वो राजा है। हालेलुया। शाऊल, जब इजराइलियों ने मांगा हमें हमारे ऊपर एक राजा चाहिए, उसने बताया ये परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जो धरती के राजा होंगे वो लोगों के ऊपर कठोरता करेंगे, उन्हें सताएंगे, लेकिन जब उन्होंने जिद की तब परमेश्वर ने उनको राजा दिया। हालेलुया। इफिसियों 2 उसका 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। अब प्रभु क्या कह रहा? हम परदेसी नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के घराने के हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता? परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, हाँ, परमेश्वर का राज्य
सामर्थ का है कि नहीं? प्रभु का राज्य बातों का नहीं है, उसका राज्य सामर्थ का है। पौलुस परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करता है। यीशु ने कभी भी धर्म की बात नहीं की, यीशु ने हमेशा किंगडम की बात की, राज्य की बात की। उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर के राज्य के नियम। आज आप और मैं जब परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को मान रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, हम उस राजा के विरुद्ध काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? जब परमेश्वर का राज्य आएगा, ये धरती नई धरती होगी, नया आकाश होगा, नया यरूशलेम होगा। वहां पे लिखा है फिर ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी। परमेश्वर आप तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा सदा के लिए। हालेलुया। एक ऐसा राज्य जहां पे बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिया करेंगे, जहां पे कोई किसी की हानि नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक ऐसा राज्य जिसका परमेश्वर खुद राजा होगा। हालेलुया। और वो बहुत जल्द आ रहा है, वो बहुत जल्द आ रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के विषय में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने क्या बोला? मेरे राज्य में कोई भी लोभी, कोई भी पापी, व्यभिचारी, झूठा कोई प्रवेश नहीं करेगा। उसके राज्य में सब पवित्र लोग होंगे। हालेलुया। आज हम चाहते हैं ना ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां पे कोई बुराई ना हो, कोई पापी ना हो, कोई गलत काम करने वाला ना हो। एक ऐसा ही राज्य परमेश्वर स्थापित करने जा रहा है बहुत जल्द। हालेलुया। और हम उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे नहीं। आज परमेश्वर का राज्य धरती पर कहां पर है? हमारे बीच में, क्योंकि हम उसके नियमों के अनुसार चलते हैं। तो उसका राज्य कहां आ गया? हमारे बीच में। कलीसिया में उसका राज्य आ चुका है। और जब हेरोदेस को पता चला, जो उस समय पर इजराइल का राजा था, कि यहूदियों का राजा प्रकट हो चुका है, उसने 2 साल के जितने बच्चे थे मरवा दिया उनको। हालेलुया। इस राज्य को रोकने के लिए शैतान हमेशा से कोशिश करता आया है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर राज्य करे, परमेश्वर पूरे मनुष्य जाति के ऊपर राज्य करे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा इजराइल पे राज्य करता था। भविष्यवक्ता परमेश्वर के रखे हुए थे दास, वो उनसे परमेश्वर बात करता था कि जाओ मेरे लोगों को मेरा ये मैसेज दो, जाओ मेरे लोगों को ये मैसेज को दो। और पूरे इजराइल में परमेश्वर का राज्य था। लेकिन जब जब लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं को, और वो नाश होते गए। हालेलुया। रेबेलियन स्पिरिट, विद्रोही स्पिरिट, परमेश्वर के विद्रोह में काम करने वाली शैतान का एक अपना किंगडम है। हम बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में नहीं थे, प्रभु के पास नहीं थे, तो हम कहां थे? अंधकार के राज्य में। इस संसार में इस समय 2 ही राज्य हैं, एक अंधकार का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर क्या चाहता है? पूरी मानव जाति उसके राज्य में, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और वो चाहता है हर एक मनुष्य शांति को पाए, आनंद को पाए, और शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में, अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर जाए। यही प्रभु की इच्छा है। और उसने कहा राज्य का सुसमाचार सारी जातियों तक पहुंचाया जाए।
हालेलुया। धर्म का प्रचार नहीं, राज्य का सुसमाचार। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज ये कोई रिलीजियस बातें नहीं है कि आपको धार्मिक कोई काम बताया जा रहा, इसके 4 चक्कर काट लो। हाँ, आपको राज्य का सुसमाचार बताया जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द इस धरती पर होगा, और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया है, वही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह, हमें लगा अरे यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है स्वर्ग में, और उसकी इच्छा है कि वो राज्य तुम्हें दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, अधिकार उसने हमें कलीसिया को दिए हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या हम ऐसे राज्य में लोगों को लेके आना चाहेंगे कि नहीं आएंगे? शैतान अपना राज्य बढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, लोगों को नरक में लेके जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को खींच के परमेश्वर के राज्य में लेके आ रहे हैं, अंधकार से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लेके आ रहे हैं। यही राज्य का सुसमाचार है, लोगों को बताना परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि अगर आज उन्होंने यीशु को राजा नहीं माना, तो कैसे उसके राज्य में, कैसे उसके नियमों पे, उसके आज्ञाओं के, अगर आज हम नहीं चल रहे, हम विद्रोह कर रहे हैं उसके राज्य का। आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हैं, आपको उस संविधान को, उस लॉ को मानना है। अगर यीशु हमारा राजा है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को, उसके संविधान को, उसके नियम को फॉलो करना है, मानना है। हालेलुया।